वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हों या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम या यूपीएससी की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, और इस पर कुछ थ्योरम है, कुछ प्रॉपर्टी है जो आज हम डिस्कस करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी कुछ डिस्कस किया, जो विद्यार्थी अब तक नहीं देखे हैं इसके पहले लेक्चर जाकर जरूर देखें। इसका प्लेलिस्ट इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, ताकि जो भी बेसिक चीज़ है वो बेहतरीन हो सके और आगे का वीडियो में कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ सके। राइट, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं इस प्रॉपर्टी की ओर कि कैसे होता है। क्लियर? तो देखिए, पहले प्रूफ इसका हम दिखाते हैं। लिखा गया है थ्योरम सेकंड, थ्योरम फर्स्ट इसके पहले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो थ्योरम सेकंड में क्या है, लेट वी ऑफ एफ ओवर फील्ड वी ए वेक्टर स्पेस, देन फर्स्ट में लिखा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा इज ए नॉन जीरो वेक्टर। राइट, यानी ए और बी क्या है, एक फील्ड है और अल्फा है जो एक नॉन जीरो वेक्टर है। राइट, ऑफ v we have a into alpha equals to b alpha implies a equal to b। अब इसको हम प्रूफ के साथ हम काम करते हैं। देखिए, इसको प्रूफ हम यहीं पे दिखाते हैं। प्रूफ का टर्म कैसे प्रूफ होगा इसके बारे में। राइट, और प्रूफ के बाद क्लियर कंडीशन देख लेना है। राइट, तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं कि जो पैटर्न दिया गया है उस पैटर्न को एक तरीके से हम सेट करते हैं ताकि बेहतर हो सके। राइट, और आगे का टर्म समझ में आ सके। तो देखिए, हम यहाँ पे टर्म करते हैं बी हैव ए अल्फा इक्वल्स टू वी अल्फा। राइट, इंप्लाइज ए अल्फा, ये प्लस का पार्ट है, इधर क्या आ जाएगा माइनस में, बी अल्फा इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज, इसमें अल्फा कॉमन कर लेते हैं, ए माइनस बी इंटू अल्फा इक्वल टू जीरो। राइट, अब इस पार्ट में हम एक काम क्या करते हैं, काम ये करते हैं कि ये जो टर्म लिखा है इस टर्म में हम यहाँ पे एक पार्ट अपनाते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू जीरो, जिसमें से सिंस अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। राइट, ये अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसके बराबर क्या कर दिया, जीरो। तो लिख सकते हैं कि a, ये माइनस में इधर क्या आ जाएगा प्लस में, a इक्वल टू बी। जो सामने दिख रहा था प्रूफ, वो बेहतरीन तरीके के साथ मैंने प्रूफ किया जो सामने दिखा। क्लियर है? तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी का जो सेकंड थ्योरम है उसको मैंने फर्स्ट प्रूफ किया। इसका सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद प्रूफ करेंगे कि सेकंड पार्ट क्या है। राइट, देखते हैं क्या है सेकंड पार्ट इसके बारे में। चलिए, मैंने सेकंड में लिखा है इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी and A is a non-zero elements of field F, we have A into alpha equal to A into beta implies alpha equals to beta। राइट, तो इसको भी जरा प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ का कहानी क्या है जरा थोड़ा देख लेते हैं। प्रूफ में है B have A alpha इक्वल्स टू ए बीटा। राइट, इम्प्लाइज का फॉर्म देखिएगा इसका आगे टर्म। तो यहाँ पे ए अल्फा इक्वल्स टू ए बीटा, ए अल्फा माइनस ए बीटा इक्वल टू जीरो। अब इस फॉर्म में ए कॉमन किया तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। इस पार्ट में हम एक काम करते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस बीटा इधर आके क्या होगा प्लस बीटा,
तो ये रहा परफेक्ट प्रूफ जो सामने दिख रहा था। तो इस तरह से सेकंड नंबर थ्योरम का मैंने 2 टर्म प्रूफ किया जो सामने दिख रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम थ्योरम को एक बेहतरीन तरीके के साथ प्रूफ कर सकते हैं जो सामने दिखा। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि वेक्टर स्पेस में क्वेश्चन को कैसे हम डिस्कस करेंगे और कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे इसके बारे में, राइट? तो थोड़ा इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्लियर? चलिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो सामने दिख रहा है। चेक वेदर द वेक्टर वी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यू। रियल नंबर का टर्म है। 2x + 3y - 4z स्क्वायर इक्वल टू 0 इज वेक्टर स्पेस और नॉट। अब देखना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, इसके बारे में। तो सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन v इक्वल्स टू x y z बिलोंग्स टू आर क्यू और इक्वेशन है 2x + 3yq - 4z स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हमको एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे हम 2 टर्म लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, राइट? सो टेक, अब यहाँ पे 2 पॉइंट क्या ले लिया जो 3 फॉर्म होना चाहिए। एक पॉइंट ले लेते हैं 2, 0, 1 एंड दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं 8, 0, 2। वो बिलोंग्स किस में करेगा? वेक्टर में ही करेगा। मतलब ये दोनों जो पॉइंट लिया गया है ये दोनों कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? वेक्टर में बिलोंग्स कर रहा है, राइट? अब ये दोनों को एक एक कर हम x, y और z पुट करते हैं और 0 आना चाहिए, राइट? तो मेरा ये वेक्टर स्पेस में बिलोंग्स कर रहा है। ये भी पुट करेंगे, वो भी आना चाहिए, राइट? तो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। क्लियर? तो अगर नहीं आया तो नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं। देखिए कैसे क्या काम करते हैं। तो एक काम किया जाए इस पार्ट के लिए। वेक्टर स्पेस इसका रूल क्या है कि 2, 0, 1 प्लस 8, 0, 2। अब ये फॉर्म क्या आया? ये आया 10, ये क्या आया? 0 और ये क्या आया? 2। क्लियर? वो बिलोंग्स किस में करना चाहिए? वेक्टर में करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे 2 जो पॉइंट लिया है, अब यही 2 पॉइंट मैंने क्यों लिया, सवाल होता है। तो हम ये पॉइंट को अगर हम पुट करते हैं इसमें तो 0 आना चाहिए, तब ये मेरा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वेक्टर स्पेस में। ये भी पॉइंट लिया, 0 आ गया, तो ये भी पॉइंट वेक्टर स्पेस में सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ऐसा पॉइंट तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अब दोनों को ऐड करने के बाद जो मेरा आया एडिशन पॉइंट, ये भी पुट करेंगे तो आना चाहिए। अगर नहीं आया, 0 आया, तो मेरा क्या है? ये वेक्टर स्पेस में सेटिस्फाई नहीं किया। तो देख लेते हैं, पहले 2 पुट किया यहाँ पे और यहाँ 0 पुट किया और यहाँ 1 पुट किया, पहला पॉइंट। तो हम रफ में करके देख लेते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे पुट किया तो 2 × 2 + 3 × 0 - 4 × 1 का क्यू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 + 0 - 4 = 0, यानी ये मेरा पॉइंट सेटिस्फाई किया। क्लियर? अब देखते हैं ये वाला पॉइंट जो मैंने माना है, ये अपना मन से मैंने माना है। अब ऐसा पॉइंट मानना है ताकि वो 0 आए, तभी वो टर्म सेटिस्फाई कराएगा। तो देखिए अब 8 यहाँ पे 2 × यानी ये पॉइंट मेरा सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे 2 × 8 + 3 × 0 का क्यू - 4 × 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 16 + 0 - 16, ये भी आ गया 0, यानी ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब ये दोनों जो पॉइंट मैंने माना है वो वेक्टर स्पेस में सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों का एडिशन यहाँ पे ऐड करते हैं, वेक्टर स्पेस का एडिशन। तो यहाँ पे 10 आया, ये 0 ही रहेगा, और यहाँ भी आया 2 और 2 एक 3 आएगा, राइट? अब देखते हैं कि यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 × 10 x के स्थान पर, y के स्थान पर 0 और यहाँ पे z के स्थान पर 3 का
स्क्वायर। सोल्यूशन आया 20 माइनस यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर 9 यानी 36, तो ये तो जीरो नहीं आया, ये आया 3 का स्क्वायर 9 यानी 36 यानी -16, तो ये तो -16 आ गया, यानी ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है वेक्टर स्पेस में, राइट। ये आना चाहिए 0, तो ये वेक्टर स्पेस में इसका एडिशन करने के बाद मेरा जो पॉइंट आया वो वेक्टर स्पेस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब जब नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये टर्म लिखना होगा कि एडिटिव वेक्टर 10,0,3 डज नॉट बिलोंग्स टू वेक्टर, राइट। तो लिखना होगा डेट इज एडिशन या एडिटिव वेक्टर 10,0,3 ये जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें, वेक्टर, डज नॉट बिलोंग्स टू वेक्टर, डज नॉट बिलोंग्स टू वेक्टर यानी भी, तो यानी ये बिलोंग्स नहीं करेगा वेक्टर स्पेस में। देयरफॉर सेट भी इज नॉट वेक्टर स्पेस, देयरफॉर द सेट भी is not a vector space, राइट। तो इस तरह से हम वेक्टर स्पेस को हम चेक कर सकते हैं, जो सामने दिखा, मतलब ये जो इक्वेशन मैंने दिया है वो वेक्टर स्पेस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लियर। तो इस तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हम देते हैं जो एच ग्रुप में, और ये कमेंट में बताना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं, राइट। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। चलिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, चेक वेदर द सेट V ABC बिलोंग्स टू RQ सच दैट A माइनस B इंटू C इक्वल टू 0 इज वेक्टर स्पेस और नॉट। तो यहाँ पे भी अपना मन से 2 पॉइंट लेना है, और 2 पॉइंट ऐसा लेना है जो इसका सॉल्यूशन करने के बाद 0 आए, और उसके बाद ऐड करने के बाद भी अगर यहाँ पे 0 में बिलोंग्स कर रहा है तब वेक्टर स्पेस होगा, अन्यथा फिर नहीं होगा, क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया और दोनों पॉइंट वेक्टर स्पेस में है, कब, जब मैंने दोनों पॉइंट को एक एक करके चेक किया, यहाँ पे चेक करके दिखाया है, चेक करने के बाद ये वेक्टर स्पेस का ये पॉइंट है। तो ऐसा ही पॉइंट बहुत सारा है जो वेक्टर स्पेस में होगा, और दोनों को फिर ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो पॉइंट आएगा उसको हम पुट करेंगे, अगर वो टर्म सेटिस्फाई कर रहा है तब मेरा वो वेक्टर स्पेस में इक्वेशन क्लियर है। वैसा ही यहाँ भी है, क्लियर। तो सॉल्यूशन कीजिएगा, नहीं सॉल्यूशन होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन बना सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम वेक्टर स्पेस के बाद हम वेक्टर सब स्पेस स्टार्ट करें, और ज़रूर जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सीरियली तरीके से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर हो सके और तरीके से क्वेश्चन भी बन सके, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर सब स्पेस का डिस्कस करेंगे, डिफिनेशन, एग्जाम्पल और थ्योरी के साथ, और बहुत सारा क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए तो आज इतना ही, और अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो और बेहतर हो सके, राइट। तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।